बस रे, जो नाम तूने रख लिया वही है। ये हड्डी तू कब लाएगा? कल ही। तो ठीक है, कल इधर आ जाइयो, हम इंतजार करेंगे। बस अब जा। मैं खामोशी से पत्थर से उठ गया और गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी, पाँव लरस रहे थे। एक तरफ हल्का सा खौफ भी था और दूसरी तरफ बेपनाह मुसर्रत का एहसास भी। वाकई अगर मुझे ऐसी मुस्तकिल कुव्वत हासिल हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं क्या बन गया हूँ। खुसूसी तौर पर इस बात को दिल में छुपाए रखा और इस बात के मंसूबे बना रहा था कि हड्डी के हसूल के लिए क्या करना चाहिए, और एक तरकीब समझ में आई। चनाचा अगले दिन गोश्त मार्केट गया और अच्छी खासी महंगी कीमत पर जानवर का पूरा दस्त खरीद लिया, क्योंकि कसाई हड्डी तोड़े बगैर ना देता और बात आम हो जाती। इसके बाद इसे कागज में लपेटकर कंधे पर रखा और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीले के करीब बैठ गया और पहले से साथ लाई हुई तेज छुरी की मदद से इस हड्डी से गोश्त साफ करने लगा। यह काम मुश्किल तरीन था और इसे साफ करते हुए तबीयत झुक गई थी, लेकिन लगन काम कर रही थी और बड़ी मुश्किल से सही सालम हड्डी निकालने में कामयाब हुआ। ऊपर चीलें मंडला रही थीं और गोश्त पर झपट्टा मारने के लिए नीचे प्रवास कर रही थी। कई बार इन्हें उड़ाना भी पड़ा। जब साफ सुथरी हड्डी निकल आई और मैं थक कर पसीना पसीना हो गया तो अपनी जगह से उठा और तेजी से वहां से दूर हो गया। मेरे हटते ही चीलों के गोल गोश्त पर झपट्टे मारने लगे थे। मैं बर्क रफ्तारी से उसी जानिब जा रहा था जहां साधु मुझे मिला था। वो अपनी जगह मौजूद था। मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया जैसे उसे मेरे आने का यकीन हो, और फिर उसने बड़ी चाहत से वो हड्डी अपने हाथ में ले ली। दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, आंखें सूरज पर गाड़ दी और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। देर तक इसी अमल में मसरूफ रहा और उसके बाद उसने हड्डी एक पत्थर पर रख दी और मुझसे बोला, अब तू कल शाम ढले हमारे पास आना। परसों जुमेरात है ना? हाँ, कल जरूर आ जाना, वरना फिर तुझे एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। किस वक्त आऊं मैं तुम्हारे पास? कोई 6 बजे, इसने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। वो बोला, जा अब भाग जा, ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैं वहां से वापस चला आया। बस यूं लग रहा था जैसे मेरा काम बनने ही वाला है। यार दोस्तों से मुलाकात भी हुई, लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। वैसे भी मुझे इसके लिए मना कर दिया गया था। अगर इन्हें बता देता तो वो सब भी साधु की तरफ दौड़ पड़ते, लेकिन बड़ी बेचैनी हो रही थी और बड़ा तजस्सुस भी था। दूसरा दिन भी न जाने किस तरह काटा। तैयार हुआ और जैसे ही 4:30 बजे मैं घर से निकल आया। साधु बाबा का ख्याल दिल में था। वक्त गुजरता रहा और मुकर्ररा वक्त पर वहां जा पहुंचा। साधु के सामने उस वक्त न जाने क्या अला बला रखी थी। एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थीं और उनमें मदम मदम आग सुलग रही थी। वही चिरांद और बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलिस्मी माहौल था। बूढ़े साधु ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा कर, मैं जो कहूँगा वो तू जरूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले भी कर चुका हूँ बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर अकब की पहाड़ी टीले के पीछे पहुंच गया। वहां से वापस आया तो उसके हाथ में ना जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहियत इंसानी शक्ल का पुतला था। उसने ये पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में छुपा ले। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पुतला लजलजा और बदबूदार था। इसमें अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं उनमें से बीच के ताक में ये पुतला रख देना। बस यही तेरा काम है। बाद में सब हमारा काम होगा और तेरे मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मजार पर? मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से ही अकीदत थी और सारी आवारगियों के बावजूद इनका एहतराम दिल में था। इसकी वजह शायद इस मजार से मंसूब कहानियां थीं। ई काम अब तुझे करना है, इससे मुंह मोड़ेगा तो सारी दुनिया तुहार वास्ते नर्क बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लड़ते कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मजार का मामला ना होता तो मैं खुशी से इसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई गलीस और नापाक शय इस मुकद्दस जगह पर लेकर जा रहा हूँ। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी। बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था।
कुछ देर चलकर एक और अजीब एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरकत पैदा होती जा रही थी और शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करदा एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब कलबलाता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे इसमें जान पड़ गई हो। खौफ और वहशत की सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी, मगर मैं उसे लिबास में से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मज़ार तक का फासला न जाने किस तरह तय किया। मज़ार एक टीले पर था और वहां तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियां तराशी गई थीं। मैंने लड़ते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि ये मज़ार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक होती थी और काफी लोग नजर और न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मुजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियां तय करने लगा। दिमाग मेरा एक हैजानी कैफियत का शिकार था और बदन में ऐंठन सी महसूस हो रही थी। पाँव मसलसल ऊपर उठ रहे थे। मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। अचानक ही एक अनोखा एहसास हुआ। ये 19 सीढ़ियां तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखूदा रह गया। मज़ार इतना बुलंद नजर आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियां 1900 सीढ़ियां बन गई थीं। खौफ के आलम में मैं पलट कर नीचे देखा तो जान ही निकल गई। जमीन सैकड़ों फुट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई थी। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई थीं। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बार इस मज़ार पर आया था, मगर ये इतना ऊंचा तो नहीं था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान में गुम नजर आती। नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगी। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।